सो दिस इज माई लिविंग रूम विच इज क्वाइट बिग एंड ये है 65 इंच का 4K मिनी LED QLED टीवी एंड ये वॉल काफी खाली खाली लग रहा है इतना बड़ा टीवी लगने के बाद भी। सो आई एम प्लानिंग कि इस पे एक बड़ा स्क्रीन सेटअप किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है 120 इंचेस का फिक्स फ्रेम स्क्रीन बट दिस इज नॉट द रियल थिंग कुछ और है। तो ये है पिक्सपैक एज ट्रिपल लेजर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर एंड यू कैन सी मेरे लिविंग रूम में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस, इतनी ज्यादा लाइटिंग रहती है। सो दिस कम्स विद 4500 NC ल्यूमेंस विच इज मोर देन इनफ फॉर एनी लिट रूम एंड द कूलेस्ट पार्ट इज ये आता है ऑफिशियल गूगल tvOS के साथ। दैट मींस मुझे कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी एंड एक्साइटिंग चीज ये है कि इसके साथ मैं अप टू 200 इंचेस तक का स्क्रीन बना सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे तगड़ी चीज मुझे इस प्रोजेक्टर की लगी जिसकी वजह से मैंने अपग्रेड करने का डिसीजन बनाया है वो है इस प्रोजेक्टर का एक्टिव 3D सपोर्ट। तो जो भी 3D मूवीज है वो मैं इस प्रोजेक्टर पे एंजॉय कर सकता हूँ। बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं तो फटाफट करते हैं इसको सेटअप। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई फिक्स फ्रेम स्क्रीन इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सो नाउ वी आर गुड टू गो। और 65 इंच से टू मैसिव 120 इंच स्क्रीन। और ये स्क्रीन इस प्रोजेक्टर से नहीं बन रही है, ये बन रही है इससे, वो भी सिर्फ 31 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। एंड यार इसका जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टर अभी तक यूज किए हैं बट इतनी बड़ी स्क्रीन पे ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक तो मैंने नहीं किया। सेकेंड थिंग इज कि यार इसकी ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है। राइट नाउ दिन के 1 बजे हैं, एक लाइट ये ऑन है, 2 डोर से नेचुरल लाइटिंग आ रही है, बाहर बढ़िया सनलाइट है एंड यू कैन सी कि ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं। ऑल्दो हम एकदम वाइट स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कोई ALR स्क्रीन यूज नहीं कर रहे, बट अगर आप ALR स्क्रीन यूज करोगे तो आपको और बेटर ब्राइटनेस और बेटर कंट्रास्ट और डीप ब्लैक्स मिल जाएंगे। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, इसका साउंड भी बहुत पावरफुल है। एक बार इसको पावर ऑफ करता हूं। अब मैंने इसको पावर ऑन किया, पावर ऑन करने के बाद एक साउंड आता है। आपको फर्स्ट टाइम में ये साउंड सुन के महसूस होगा कि यार साउंड बार किधर छिपा हुआ है। मतलब इसका साउंड इतना इनक्रेडिबल है कि एक बार आप हेडफोन्स लगाओ, सैंपल सुनो, फिर बताता हूं। किसने छेड़ा मेरी बहन को? क्या झंड लाइफ है यार, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। मतलब सच में यार इसका साउंड इतना क्रेजी है कि आप बिलीव ही नहीं करोगे कि इससे साउंड आ रही है। ऑल्दो इसमें 30+30 वोल्ट के डोल्बी स्पीकर दिए हैं, डोल्बी मैट ये सपोर्ट करता है एंड जब भी आप कोई म्यूजिक या फिर नेटफ्लिक्स प्राइम पे 5.1 ऑडियो वाली मूवीज चलाते हो तो आपको एक वाइड स्टेज सराउंड साउंड फील होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि एक एक्स्ट्रा होम थिएटर साउंड बार, हेडफोन्स या कोई भी ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट है, HDMI EARC सपोर्ट करता है, तो आप अपनी ऑडियो वहां पे रूट कर सकते हो। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इसका साउंड इतना तगड़ा है कि मैंने अपना सोनी का HTS40R अंदर रख दिया है। जरूरत ही नहीं, इतना पावरफुल ऑडियो प्लस जो बेस आता है, आपको सच में यही फील होगा कि एक सबवूफर के साथ ऑडियो सिस्टम काम कर रहा है। बाकी इसका जो साउंड आउट ऑफ द बॉक्स है वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको प्रीसेट्स चाहिए, मतलब साउंड का कस्टमाइजेशन करना है, तो साउंड सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रीसेट मिल जाएंगे। तो सेटअप के टाइम पे आई वाज वरी कि मेरा जो UST प्रोजेक्टर है मेरे वुडन कैबिनेट पे कैसे आएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम UST प्रोजेक्टर सेटअप करते हैं तो एक वुडन पीस लगाना पड़ता है इसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इतने कम डिस्टेंस पे, ऑल्दो जो मेरा कैबिनेट है वो 1 फीट का है, जनरली 1.5 या 1.25 फीट का रहता है, तो यहाँ पे एस्थेटिकली कोई मुझे चेंजेस नहीं करने पड़े और जो मेरा सेटअप है वो एकदम क्लीन एंड मिनिमल हो गया। अब आप खुद देखो कि कितना सा डिस्टेंस है। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि सिर्फ 31 सेंटीमीटर से 120 इंचेस का स्क्रीन बन रहा है और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ, लाइक
35 सेंटीमीटर पे, तो अराउंड 150 इंचेस का स्क्रीन। और अगर मैं इसको 42 ले जाता हूं तो अराउंड 200 इंचेस तक का स्क्रीन ये इजीली बना देता है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसका फर्स्ट टाइम सेटअप का, वो बहुत ज्यादा सिंपल रहा है। द रीजन इज कि ये आता है एडवांस इंटेलिजेंट स्क्रीन एडेप्शन विद TOF, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट लेंस के साथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंस के साथ रियल टाइम में ये जो कोऑर्डिनेट है स्क्रीन के सेंस करके एकदम परफेक्ट स्क्रीन बनाता है, जिसमें ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन भी ये खुद से फटाफट कर लेता है। बट ये चीज काम करेगी आपकी फिक्स फ्रेम स्क्रीन के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको स्क्रीन नहीं लगानी है, आपको वॉल पे ही स्क्रीन बनाना है, तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्टर रखा। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो वॉल है वो स्मूथ सरफेस होना चाहिए प्लस इवन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा आड़ा टेढ़ा है तो उसमें स्क्रीन है ना थोड़ी ऊपर नीचे आपको दिखाई देगी, तो थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन वहां पे भी उस चीज को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। के नीचे ना आपको 2 लेग्स मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है, तो इसकी हेल्प से जब आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तो स्क्रीन काफी हद तक स्ट्रेट हो जाती है। ऑल्दो मेरे केस में मुझे ये बिल्कुल 0 पे रखने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन है वो सेट किया हुआ है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। प्लस अगर आप इसको वॉल पे यूज करोगे तो मैनुअल आपको फोकस कीज और कीस्टोन के ऑप्शन भी दिए हैं, वो करके आप अपनी स्क्रीन परफेक्टली अलाइन कर सकते हो। एंड मैंने इसको जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो डे लाइट में किया है, प्लस जो थोड़ी बहुत रूम की एम्बियंट लाइट है वो भी ऑन रहती है, और जो स्क्रीन है वो भी वाइट है, कोई ALR स्क्रीन हम यूज नहीं कर रहे। एंड यू कैन सी कि जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है। मतलब 4500 NC लूमेंस की पीक ब्राइटनेस आपको डे लाइट प्लस जो रूम की थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट है उसको खुद से रिजेक्ट कर देती है। अब रिजेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि UHD प्रोजेक्टर है, स्क्रीन के बहुत पास है, प्लस ट्रिपल लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों अलग अलग लेजर मिल रहे हैं। जनरली जो अदर प्रोजेक्टर्स अदर ब्रांड्स के आते हैं वहां पे आपको 1 रेड 2 ब्लू विद ग्रीन फिल्टर मिलता है, बट यहाँ पे तीनों बीम अलग अलग है। दैट्स वाई आपको जो कलर रिप्रोडक्शन है वो अप टू 1 बिलियन कलर्स का मिल जा रहा है, और लाइट सोर्स भी ये तीनों लेजर्स ही हैं। दैट्स वाई जो आपको ब्राइटनेस है वो हर इन्वायरमेंट में इतनी बढ़िया मिलती है। तो आप इसको स्कूल, ऑफिस, रेस्टोरेंट या किसी भी ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे एम्बियंट लाइट आती है वहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट आती है वहाँ पे ALR स्क्रीन के साथ ही जाना, जो कि अप्रोक्स 50 से 60,000 के बीच पड़ेगी। मेरे वाली जो वाइट स्क्रीन है ये अप्रोक्स 20,000 के आसपास पड़ती है, मतलब 20 के अंडर। और एक ऑप्शन और है, वॉल पेंट्स आते हैं स्क्रीन वाले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपकी जो वॉल है वो एकदम इवन है, स्मूथ है, वहां पे आप स्क्रीन साइज का वॉल पेंट करके भी काम चला सकते हो। अब ये प्रोजेक्टर ट्रिपल लेजर प्रोजेक्शन इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, प्लस एक्टिव 3D ये सपोर्ट करता है। मतलब आप कोई भी 3D कंटेंट इस पे एक्टिव 3D ग्लासेस के साथ प्ले कर सकते हो। ऑल्दो ये ग्लासेस आपको एडिशनली परचेज करने पड़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराता हूँ, ट्राई करूंगा। रियल लाइफ में तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब प्रोजेक्टर की सेटिंग्स में जाओगे आपको 3D का अलग सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको मल्टीपल 3D मोड्स मिल जा रहे हैं कि आप जो भी कंटेंट प्ले कर रहे हो वो चूज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं SBS प्ले करने वाला हूँ, तो मैंने SBS चूज कर लिया। उसके बाद बिना ग्लासेस की स्क्रीन कुछ ऐसा दिखने वाला है, बट हम जब वीडियो प्ले करेंगे और ग्लासेस को पावर ऑन कर लेते हैं, एंड इन ग्लासेस को आपको कुछ ब्लूटूथ या किसी चीज से कनेक्ट नहीं करना होता। यहाँ पे एक सेंसर होता है, वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि सामने क्या कंटेंट चल रहा है और इसको किस मोड में काम करना है। एंड राइट नाउ आपको स्क्रीन पे अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों के बिल्कुल सामने एक स्नेक है, जो कि कैमरे की हेल्प से मैं आपको लेंसेज लगा के दिखाता हूँ। और कैमरा एंड ग्लासेस की हेल्प से सिर्फ एक रफ आइडिया दे पाया हूँ। जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल अलग है। मतलब आपको एक्चुअल 3D एक्सपीरियंस जो आपने कभी थिएटर में किया हो वो सेम आपको घर पे मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्टर को अराउंड में 20 दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड मैंने काफी सारी चीजें वो नोटिस की हैं जो एक एक्सपेंसिव टीवी में देखने को मिलती है। लाइक ये प्रोजेक्टर स्पेशली डिजाइन फॉर गेमर्स है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड गेम मोड मिल जा रहा है, एंड गेम मोड के साथ आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी विद 120 हर्ट्ज गेमिंग। एंड जब मैं PS की सेटिंग्स के अंदर गया तो मुझे 120 हर्ट्ज आउटपुट का जो ऑप्शन है वो इनेबल मिला। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की स्मूथ फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं। एंड प्रोजेक्टर्स सीरियस गेमर्स के लिए नहीं होते, बट दिस वन इज फॉर सीरियस गेमर्स। पहली चीज, आपको 120 इंच का स्क्रीन इजीली मिल जा रहा है, 1 फीट की दूरी से 200 इंचेस तक जा सकते हो।
सेकंड गेम मोड है जिसके साथ 28 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है, जो कि आज के मॉडर्न टीवीज में ही देखने को मिलती है, बट दिस प्रोजेक्टर कैन गिव यू दैट मच लो लेटेंसी। तो ये प्रोजेक्टर HDMI वर्जन 2.1 के साथ आता है, MEMC दैट इज मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपनसेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि ज़्यादा यूजफुल आपके स्टैंडर्ड कंटेंट या फिर जो एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ कंटेंट देखते हो उसमें काम आती है, जो कि डेडिकेटेडली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक लाइन में इसका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूं या सिर्फ 3 वर्ड में, तो इनक्रेडिबल इमर्सिव एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्टर के साथ आपको मिल जाएगा। एंड सी द कलर्स कितने ज्यादा रिच एंड वाइब्रेंट है। रीजन है इसका BT 2020 या फिर रैक 2020 का 110% का कवरेज, मतलब अल्ट्रा वाइड कलर गैमेट का कवरेज इस पे आपको मिल जा रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि अप टू 1 बिलियन कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है, तो वो चीज आपको हर फ्रेम में दिखाई देगी कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, हर शेड एकदम क्लियर है। अब मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया था, मैंने एक चीज एक्सप्लोर की है, आउट ऑफ द बॉक्स 8 बिट सेटिंग पे आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिमोट पे सेटिंग बटन प्रेस करना है, डिस्प्ले एंड साउंड में जाके डायनामिक रेंज एंड कलर फॉर्मेट को 10 बिट पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड ये मेरा रिकमेंडेड है, आप 12 बिट पे भी जा सकते हो, लेकिन 10 बिट पे सबसे ज्यादा एक्यूरेट कलर आते हैं, तो ये सेटिंग ध्यान रखना। बाकी यू कैन सी आउट ऑफ द बॉक्स 4K एट 60 हर्ट्ज ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। MEMC है जिसके हेल्प से 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है, और नेटिव इसका 1080p है। बार बार जो मैं ट्रिपल लेजर टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहा हूँ वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आता है, मतलब उन्होंने इन्वेंट किया था। एंड पिक्सपैक भी डायरेक्टली वहीं से सोर्स कर रहा है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी जिसने इन्वेंट की है, जहां से ओरिजिनेटेड है, वहीं से सोर्स हो रही है। तो जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका एकदम अल्ट्रा प्रीमियम रहेगा। तो इस प्रोजेक्टर में जो लेटेस्ट टैग है ट्रिपल लेजर वाला, इसके बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहली चीज, लो पावर कंजम्पशन, अप्रोक्स 55 to 60 वोट पीक ब्राइटनेस पे। अदरवाइज अगर 4500 NC ल्यूमेंस के साथ कोई LED या हेलोजन लैंप वाला प्रोजेक्टर होता तो वो अप्रोक्स 400-500 वोट लेता ही लेता। सेकंड थिंग इज, जब पावर कंजम्पशन कम होगा तो हीट भी कम जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगी तो फैंस की आवाज़ तो आपको आएगी ही नहीं। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि सेटिंग्स के अंदर जब आप जाओगे तो फैन आपको ऑटोमेटिक मोड पे मिलेगा, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे मैनुअल मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड राइट नाउ ये जब ऑटो मोड पे चल रहा है, तो मैंने जो ऑडियो है विजुअल्स की वो बिल्कुल बंद की हुई है, मुझे फैन की हल्की सी भी नॉइज़ नहीं आ रही है, इतना साइलेंट है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप मैनुअल मोड पे इसको चला सकते हो मैक्सिमम फैन स्पीड पे। अब 30 स्पीड होने के बाद हल्की सी आवाज़ आई, जो कि आपको 1-2% वॉल्यूम विजुअल्स की ऑन करने पे सुनाई नहीं देगी। एंड एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, जो आई थिंक बतानी चाहिए, कि इसमें आपको 2 पावर मोड मिलते हैं, मतलब इसको चलाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो बॉक्स के अंदर जो आपको पावर डिलीवरी मिलती है उससे आप चला सकते हो, या फिर USB Type-C का अगर आपके पास कोई पावर बैंक है तो उससे भी ये प्रोजेक्टर रन हो जाएगा। दैट मीन्स ये पोर्टेबल तो है ही, लेकिन आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। इस प्रोजेक्टर की जो ओवरऑल वाइब है ना, वो बहुत ज्यादा काम है, और साथ के साथ इसमें जो एम्बिएंट लाइट मिल रही है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिंपली आपको प्रोजेक्टर सेटिंग्स में जाना है, एंड सबसे नीचे आपको LED कलर सेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल LED मोड मिल जाएंगे, लाइक कलर मोड है, इंटरनल मोड है, रिदम मोड है। रिदम मोड में जब गाने या मूवी चलती है तो आवाज के साथ आपकी जो बार है वो काम करती है। एंड यहाँ पे मल्टीपल कलर की चॉइस है, स्पीड मोड है, एंड ब्राइटनेस मोड भी है। और अगर आपकी आंखों को ये चुभ रहा है तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। एंड इस बार प्रोजेक्टर इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट हो गया है, दैट इज IP5X रेटिंग। तो हम जनरली प्रोजेक्टर्स में ऑप्टिकल सील्ड इंजन सुनते आ रहे थे, बट दिस टाइम IP5X रेटिंग्स मिल रही है। दैट मीन्स आपको डस्ट का नामो निशान इसके ऑप्टिकल सील्ड इंजन में देखने को नहीं मिलेगा, जिसके साथ इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टर्स के अंदर डस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। एंड मैं जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पे रहता हूँ बिल्कुल ऑन रोड फ्लैट है, और यहाँ पे बहुत डस्ट आती है, बट अराउंड 20 दिन के यूजेज के बाद भी स्क्रीन पे एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, विच एंश्योर कि इसमें लॉन्ग टर्म पे भी कोई डस्ट नहीं आने वाली। सो ये एक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ वीडियो था। लेकिन अगर आपको फटाफट स्पेक्स एंड प्राइसिंग के बारे में बताऊं, मतलब क्विक स्पेक्स बता देता हूं, तो ये आता है डुअल OS के साथ। अब डुअल OS कैसे है कि अगर आप इसको ऑफिस में या फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर अपना पेन ड्राइव कंटेंट प्ले करने के लिए यूज़ करना है, जिसके लिए डेडिकेटेड यहाँ पे सारी एसेंशियल ऐप दी है। तो यहाँ पे आपको Android 11 2GB रैम 32GB की स्टोरेज मिल रही है, बट अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, एंड यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब आपको गूगल TV ऑफिशियल मिलेगा, दोनों चीज़ कंबाइन मिल रही है। सिंगल प्रेस करो इस आइकन पे, 2 सेकंड के अंदर आप गूगल TV OS पे चले जाओगे, जो कि Android 14 के साथ
2GB रैम 8GB की स्टोरेज पर आता है। एंड यहाँ पे आपको सारी जितनी भी एंड्रॉइड टीवी की एप्स है सबका सपोर्ट मिल जाएगा। एप्स को आप प्ले स्टोर पे जाके ऐड कर सकते हो, मतलब जितनी भी गूगल टीवी की एप्स हैं। एंड 8GB फॉर गूगल टीवी इज मोर देन इनफ। आपकी कोई भी ऐप नहीं बचेगी जो आप यूज करते हैं। एंड यू कैन सी कि फ्लूइड स्मूथ एक्सपीरियंस है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 2 GHz का क्वाड कोर CPU मिल रहा है। वाईफाई 6 का डायरेक्ट सपोर्ट है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। ऑडियो के लिए आपको डोल्बी मैट एंड डोल्बी डिजिटल प्लस दोनों का सपोर्ट मिल जाता है विच सपोर्ट्स 5.1 चैनल ट्रू सराउंड साउंड। ऑफिशियल गूगल टीवी है तो इसके रिमोट पे डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट वाला की है। ओपन नेटफ्लिक्स। ओपनिंग नेटफ्लिक्स। एंड ये बहुत ज्यादा फास्ट है, सच में फास्ट है। अब अगर इसकी प्राइसिंग पे आए तो वैसे तो इसका रेगुलर प्राइस इज 99,999 बट 20,000 का सीधा डिस्काउंट है विद प्रोमो कोड के साथ। PRO प्रोजेक्टर का जो प्रो होता है। तो अगर आप इसको चेकआउट के टाइम पे यूज करोगे आपको फाइनल प्राइसिंग मिल जाएगी 79,999। एंड अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू कि एटलीस्ट वाइट फिक्स फ्रेम स्क्रीन के साथ जाना अगर आपके घर में जो वॉल्स हैं वो इवन और स्मूथ नहीं है। एंड ये आपको अप्रोक्स 20,000 के आसपास कॉस्ट करेगी। ALR में जाओगे तो आपको अराउंड 50 से 60,000 के बीच ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चाहे आपके घर में डायरेक्ट धूप ही ना आती हो, आपको टीवी वाला एक्सपीरियंस प्रोजेक्टर पे मिलेगा। बाकी पिक्सपैक एज का जो ऑफिशियल परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ वहीं से परचेज करो। 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूं तो पिक्सपैक एज के साथ आपको एग्जैक्टली सेम वही एक्सपीरियंस मिलता है जो एक एक्सपेंसिव टीवी परचेज करने पे आपको मिलेगा। चाहे उसमें विजुअल्स हो, ऑडियो हो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर एस्थेटिकली जो वाइब होती है वो, मतलब पावर ऑफ रखा है ये तब भी बहुत कूल लग रहा है। बट यहाँ पे एक कैच है कि एक्सपेंसिव टीवी आपका इतनी बड़ी स्क्रीन साइज के साथ नहीं आएगा और उसकी कॉस्टिंग 3-4 लाख तक भी जा सकती है। बट यहाँ पे कम प्राइसिंग देने पे 200 इंचेस तक का स्क्रीन, और मेरी रिकमेंडेशन 120 से 150 इंचेस तक की ही रहती है। द रीजन इज की स्क्रीन साइज मार्केट में यही अवेलेबल है। बाकी मैक्सिमम तो आप जा ही सकते हो अगर आपकी वो लिव इन है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक एज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।